गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के भाग 2 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के निवास गृह, आवास, औजार व बर्तन, समाज एवं संस्कृति, वातावरण समायोजन और आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके निवास गृह के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। खुले में पेड़ की टहनियों, घास व जानवरों की खालों से ये गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। गुंबद के आकार की झोंपड़ियाँ बनाते हैं ये। बुशमैन लोगों के 8 से 10 झोंपड़ियों के जो अल्पकालीन गांव होते हैं उनको वैर्फ कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके औजार व बर्तनों के बारे में। देखिए, ये तीर कमान, नुकीले डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड प्रमुख औजार के रूप में काम में लेते हैं। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं, यानी कि विष में बुझाकर जो तीर बनाए जाते हैं उन्हें विष बुझे तीर कहते हैं, उनका ये प्रयोग करते हैं। शतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग पर ये लगाते हैं। ये कहा जाता है कि ये तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं। ये पेड़ की जो छाल रहती है उनसे रस्से बनाते हैं। इनके बर्तनों के बारे में बात करते हैं। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। ये शतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं, यानी कि जो शतुरमुर्ग होता है उसके अंडों का उपयोग ये बर्तन के रूप में करते हैं। हिरण की खाल की थैली एवं लकड़ी के प्याले इनके अन्य बर्तन हैं। इस प्रकार ये जो शतुरमुर्ग, हिरण और लकड़ी से बने जो बर्तन हैं उनका मुख्यतः उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इनकी समाज और संस्कृति के बारे में। सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है जिसमें ये छोटे दल में विचरण करते हैं। इनका धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है, यानी कि इनकी जो धार्मिक परंपराएं होती है, संस्कार होते हैं, उनमें प्राणी और प्रकृति को ये प्रधानता देते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मानते हैं कि एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा भगवान पश्चिम में रहता है। इस प्रकार ये 2 भगवान में विश्वास रखते हैं। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेतात्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। अब बात करते हैं पर्यावरण समायोजन की कि ये किस प्रकार पर्यावरण से अपना समायोजन करे हुए हैं। देखिए, इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जो जातियों की मादाएं होती है, फीमेल होती है, और उनके अल्पवयस्क होते हैं, उनको ये कम से कम हानि पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। अग्नि जलाने के लिए ये कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि बुशमैन लोगों ने अपने जो प्राकृतिक वातावरण है उससे अच्छा समायोजन कर रखा है। अब बात करते हैं इनके आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। देखिए, आधुनिक संस्कृति से इनका निरंतर संपर्क बढ़ा है, जिसके कारण इनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ, यानी कि शिकार के साथ साथ, जल स्रोत के आसपास आदिम निर्वाह या निर्वहन कृषि करने लगे हैं। प्रारंभिक काल में ये पशुपालन और कृषि के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आधुनिक संस्कृति से ये संपर्क में आए तो आदिम निर्वाह कृषि करने लगे। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है? ये प्राचीन ढंग से की जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि जीव को उपार्जन के लिए की जाने वाली कृषि है। ये स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय भी करते हैं। जैसे जैसे आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए तो इन्होंने व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय भी प्रारंभ किया है। और इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। जो प्रारंभ में ये बहुत कम वस्त्र पहनते थे ये, लेकिन अब इनके पहनावे में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क के कारण इनके जीवन में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता जा रहा है। इस प्रकार हम बुशमैन जनजाति के भाग 2 को आसानी से समझ सकते हैं। और बुशमैन जनजाति के भाग 1 और भाग 2 को संयुक्त करते हुए
हम बुशमैन जनजाति के विस्तृत क्रियाकलापों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं और उनको आसानी से हम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।